आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी सावन शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है, और साथ ही यह भी बताइए कि इस दिन पूरा दिन क्या नियम हमें अपने लिए अपनाने चाहिए। साथ में यह भी आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सावन शिवरात्रि की जो शाम की पूजा है जो गुरुजी कराएंगे वह हमें बिना व्रत के भी हम सभी कर सकते हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको सामग्री की भी जो नई जानकारी है वह जुड़ेगी। इसमें सामग्री विशेष तौर पर बहुत सुंदर स्वरूप में आपको जानकारी मिलेगी जो आपके काम की रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके प्रश्न जो मिल रहे हैं कि हमें सावन शिवरात्रि का जो व्रत है क्या वह जरूर से करना है, तो बाल आपको कब धोने हैं यह भी सुनिएगा। आप सभी कोशिश करें सावन शिवरात्रि का व्रत कर सके। साल भर की जो 12 शिवरात्रि आती है उनका फल कहा जाता है, यह सावन शिवरात्रि मात्र एक कर लेने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ तक कोशिश करें आप यह व्रत जरूर से करें। अब आपको इस व्रत में कैसे करना है ध्यान से सुनिए। परंतु शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि आप यह व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप फलाहार कर कर दूध दही आप ले सकते हैं। आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं। कहने का अर्थ है जो फलाहार की सामग्री होती है वह लेकर आप सभी इस व्रत को कर सकती है। कठिन व्रत नहीं है। सबसे पहले आपको कैसे दिनचर्या रखनी है, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, और कल शुक्रवार का दिन है मासिक शिवरात्रि के दिन, तो या तो लाल रंग के कपड़े पहनिएगा या आप सफेद जो है हरे रंग के कपड़े, दो रंग बहुत प्रिय है महादेव को, तो इन दोनों रंगों का चुनाव करें। इच्छा आपकी है कैसा कहना चाहते हैं। नई साड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी हो, परंतु पूरे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, अच्छी अवस्था में साफ सुथरे कपड़े हों। अब प्रश्न आता है दीदी हमें बाल कब धोने हैं, तो बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। बाल आप आज धो लीजिए, यह भी अति उत्तम है। आज सावन शिवरात्रि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है शुक्रवार के दिन बाल जरूर से धोने चाहिए, तो आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु बाल धोने की इसलिए मना की जाती है क्योंकि साबुन शैम्पू आजकल इस तरह का है कि इसमें केमिकल हैं, और साथ ही जो हमारे व्रत को खंडित करते हैं ऐसी अपशिष्ट वस्तु इसमें होती है। इस कारण से बाल धोने की मना होती है। तो आप बाल धो लीजिए, परंतु कोरे पानी से धोइएगा या ऐसा साबुन शैम्पू लीजिएगा जो सात्विक हो और अच्छा हो, जिसका नुकसान ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सुबह संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, संकल्प कैसे लेना है, अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए थोड़ा चावल, एक फूल रख लीजिए और प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलिए और कहिए कि आज सावन शिवरात्रि का मैं व्रत करने जा रही हूँ और शाम को जो है विशेष मासिक शिवरात्रि पार्थिव शिव पूजन करूँगी, उसका फल मुझे दिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव का वंदन करें, अपनी कुलदेवी मैया पितरों का ध्यान करें और जो सामग्री हाथ में ली है संकल्प की वह जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी साधारण सरल सी पूजा करें, या तो महादेव के मंदिर में करें या घर पर करें। अगर ऐसी स्थिति है कि आप सुबह जो है पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है शाम को ऑफिस रहता है कई व्यक्तिजनों का, 7 से 8 बजे यह कथा आएगी, तो आप क्या करें कि विशेष तौर पर जो है सुबह भी कर सकते हैं गुरुजी की पिछले साल की वीडियो देखकर, या किसी पंडित ब्राह्मण जन को बुलाकर आप पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं कर सकते शाम, तभी कीजिएगा, नहीं तो प्रदोष काल जो गुरुजी ने समय बता रखा है वह सबसे उत्तम है, उस शुभ समय में आप पूजा कीजिएगा। ठीक है, यह भी बात हो गई। अब व्रत कैसे रखना है, जैसा मैंने शुरू में बताया विधि विधान से सुबह पूजा कर लीजिए, अच्छे साफ स्वच्छ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिए। पूरे दिन भर में आप इस व्रत में चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। व्रत कब खोला जाता है, व्रत दूसरे दिन खोला जाता है सावन शिवरात्रि का, अर्थात पूरी रात और पूरे दिन सावन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन अपने व्रत को खोला जाता है, क्योंकि 4 पहर इस व्रत में पूजा का विधान है। तो शाम को और दिन भर में आप चाय पानी पी लीजिएगा। शारीरिक क्षमता ऐसी है कि आपसे रात्रि और दिन भूखा नहीं रहा जाता है, तो आप सभी को क्या करना है कि रात्रि को बिना नमक का भोजन खाकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। सबसे पहले तो शास्त्रों में कहा गया है कि बिना जो है भोजन के, अर्थात बिना आप भोजन के ही 4 पहर पूजा की जाती है। तो सावन शिवरात्रि व्रत रात और दिन का हो जाए, जैसे बड़ी शिवरात्रि मार्च में होती है ना, ठीक उसी तरह से तो दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। परंतु परिस्थिति विपरीत है तो आप सभी जो है रात को भी व्रत खोल सकते हैं, पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात भी क्लियर हो गई।
अब आप सभी को पूरे दिन भर में झूठ, छल, कपट, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। किसी भी अवस्था में जो पूजा सामग्री लेंगे वह खंडित ना हो, अच्छी अवस्था में हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आप पूजा सामग्री नोट करते हुए चलिएगा, आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे हमेशा अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि सुंदर एक पूजा की थाली ले लेनी है। साफ सुथरी पूजा की थाली ले लीजिए, खंडित ना हो कोई चीज़। दोबारा से यह कह रही हूँ, उस पूजा की थाली में अपनी माचिस रख लीजिए, 2 गोल बत्ती के घी के दीपक रख लीजिए। एक तो प्रथम में जलेगा, उसको पूरी तरह से घी से भर दीजिए ताकि यह पूरी अच्छी अवस्था में देर रात्रि तक जलता रहे। दूसरा भले ही कम घी डालेंगे तो भी चलेगा। तो 2 दीपक, माचिस और धूप बत्ती सबसे पहले रख लीजिएगा। दान करने के लिए जरूर कोई ना कोई सामग्री रख लीजिए, चाहे तो खाली रुपए रख लीजिए दान करने के लिए, इच्छा आपकी है। नहीं तो महादेव के निमित्त या ब्राह्मण देवता के निमित्त या जैसे भी हो आप धोती कुर्ता रख सकते हैं। माता रानी के लिए सुहाग की सामग्री रख सकते हैं और आवश्यक रूप से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सुहाग की सामग्री के साथ ब्लाउज पीस, साड़ी जैसी क्षमता है वह भी रख सकते हैं। एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के लिए जरूर से दीजिएगा ताकि आपका व्रत उपवास सफल हो सके। इसके साथ आपको जल का लोटा 1 रखना है। जल का लोटा भी ज़्यादा रखिएगा। 1 लोटा तो सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है। संकल्प लेंगे, आचमन करेंगे, सभी चीज़ों के लिए जल के लोटे की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा जल का लोटा रखें ताकि पूजा के बीच में आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही आपको गेहूं के दाने रखने हैं। कितने देने हैं? 21 गेहूं के दाने रखने हैं। 5 आपको दूसरे स्थान पर कमल गट्टा रखना है। अभी जाइए और लेकर आइए 5 कमल गट्टे। साथ ही चावल साबुत रखने हैं 108 की अवस्था में, ठीक है। साबुत चावल आप 108 रख लीजिए और थोड़ा ज़्यादा भी रखिए। जब आप अक्षत समर्पित करेंगे या गुरुजी अन्य चीज़ समर्पित करते जाएंगे तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। काली मिर्च रख लीजिए 21, ठीक है। कितनी रखनी है? 21 काली मिर्च रख लीजिए। थोड़ा सा 1 चुटकी काले तिल रख लीजिए। 1 धतूरा रख लीजिए, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। 7 बेलपत्र गिनकर रख लीजिए। और ज़्यादा रखेंगे, बच्चे चढ़ाएंगे, जिद करते हैं वहाँ पर बैठे हुए, अन्य व्यक्ति चढ़ाएंगे तो अति उत्तम होगा। इसकी कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। 7 बेलपत्र अलग रख लीजिए, इसके अलावा अन्य भी रख लीजिए। साथ ही 7 समी के पत्ते भी आप रख लीजिए। समी के पत्ते ना मिल पाए तो मेरे क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं होते, तो आप 7 चावल के दाने भी उसके स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो चिंता ना करें, टेंशन ना करें। महादेव हैं, पिता स्वरूप हैं, सब जानते हैं आपकी परिस्थिति क्या है। आप प्रबंध करें, पर्याप्त रहेगा। चिंता टेंशन करने की कोई बात नहीं है। 7 गुलाब के फूल ले लीजिए 7 की संख्या में। 7 ना मिल पाए तो आप कम भी ले सकते हैं, परंतु 7 रखिए। ज़्यादा भी ले सकते हैं। गुलाब के फूल ना मिल पाए तो कोई से भी लाल फूल भी ले सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। सुपारी रख लीजिए 3, ठीक है। 1 गौरी मैया के लिए, गणेश जी के लिए और 1 जो है माता रानी के लिए अर्थात महादेव के निमित्त। अगर तीनों को सुपारी समर्पित करें और जब मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे तो उनके साथ साथ गणेश जी और जो है माता गौरी भी बना सकते हैं। नहीं तो सुपारी की या फोटो प्रतिमा को भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई पूजा होगी ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी इसके साथ ही 2 जनेऊ भी रख लीजिए। घी के दीपक की तो मैंने पहले ही आपको बता दी। 5 आपको फल लेने हैं, अलग अलग फल ले लीजिए, मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है। मिठाई में कोई सा भी प्रसाद, खीर, चूरमा जो आपसे बन पड़े आप बना लीजिए। इत्र बना रख लीजिए, पीला चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध जो भी है वह रख लीजिए। मौली अर्थात कलावा रख लीजिए। कपूर रख लीजिए। लौंग, इलायची, यह सभी चीज़ें रखनी है। चावल और अधिक थोड़ा सा मैंने शुरू में ही बताया वह आपको रख लेनी है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, यह सभी चीज़ें पंचामृत में आती हैं। एक थाली में बनाकर एक कटोरे में बड़े में इन्हें रख लीजिए। पूजा सामग्री में इसके अलावा हल्दी, रोली, मेहंदी, अबीर, गुलाल, चावल और पान के पत्ते आपको रख लेने हैं, ठीक है। यह बात हो गई। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करना होता है और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है। अभी के लिए यह जानकारी पर्याप्त होगी। साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी हमें यह पूजा कब और कैसे करनी है, तो यह आपको आस्था टीवी में भी गुरुजी के और ऑनलाइन जो हमारा मोबाइल होता है उसमें भी गुरुजी के चैनल में और आस्था टीवी में लाइव 7 बजे को प्रसारित होती हुई दिख जाएगी। और दिन के टाइम में गुरुजी की कथा है और इस कथा का प्रसारण और गुरुजी यह हमें
पावन पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा से करवाएंगे। तो टेंशन चिंता की कोई बात नहीं है। आप पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं गुरुजी की, ताकि आपके शक भय दूर हो कि हम कैसे पूजा करेंगे। चिंता ना करें, गुरुजी जैसे जैसे करेंगे, भले ही हमें देर हो जाए परंतु विधि विधान से हम करेंगे। कई भक्तजन इसमें नारियल भी रख लेते हैं, आप नारियल भी रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा 11, 21, 51 जो चीज़ नहीं है हमारे पास, वह सभी क्षतिपूर्ति के लिए हम इसमें रख सकते हैं। इस तरह से यह सामग्री आपको रख लेनी है। पार्थिव शिवलिंग 1-2 घंटे 3 घंटे पहले बनाकर आप रख लीजिएगा। कोई चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संक्षिप्त स्वरूप में छोटा सा शिवलिंग बनाएं, बड़े बनाने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन में 1 आंगुल के बराबर शिवलिंग पर्याप्त है। और साथ में 2 गौरी गणेश एक अलग से बनाते हैं शिवलिंग के पास में, मिट्टी के स्वरूप में तो बना लीजिए, नहीं तो गौरी गणेश सुपारी के भी बना लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। गर्भवती महिलाएं जरूर से यह पूजा कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत खुश मन से गर्भवती महिला पति पत्नी के साथ पूजा करें अपने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। जीवन समृद्ध होगा, बरकत होगी, खुशियाँ आएंगी और अपने आप में परम सुख मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो, प्रदोष काल का जो समय है वह धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप सभी तक पहुंचा दूंगी। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।